क्या आप जानते हैं मौत के बाद क्या होता है? यानी किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उस इंसान की आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा नाम की भी कोई चीज असल में होती है? हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल आते रहते हैं क्योंकि मौत के बाद का रहस्य किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि जब हम सपने में अपनी मृत्यु या किसी की मृत्यु देखते हैं तब भी हम यह नहीं जान पाते कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। वैसे तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद की अनेक बातें बताई गई है, पर उन पर विश्वास करना अंधविश्वास की तरह ही है, क्योंकि किसी भी जीवित प्राणी ने मृत्यु के बाद का रहस्य नहीं बताया है। यदि हम हमारे धार्मिक ग्रंथों की माने तो मृत्यु के बाद इंसान को स्वर्ग लोक या नरक लोक दोनों में से एक मिलता है। स्वर्ग में उसे उसके पुण्यों का फल मिलता है और नरक में उसके पापों का फल। पर हम यह सब धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों के अनुसार ही कह सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताने वाला हूं जिन्होंने मृत्यु के बाद की कहानी सुनाई है। इन लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मृत्यु के बाद फिर से जीवन पाया है और उन्हें पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इनमें से कुछ लोगों ने मीडिया में दिए अपने इंटरव्यू में अपनी मृत्यु की कहानी बताई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान ने उन्हें दोबारा जीवन दान दिया है। इनकी यह कहानी कितनी सच्ची है यह तो हम नहीं कह सकते, पर इनके दावे आपको जरूर बता सकते हैं। आइए मिलते हैं उन लोगों से जो कहते हैं कि हमें ईश्वर ने दोबारा जन्म दिया है। ज्ञान सिंह फिरोजाबाद के रामपुर गांव में रहने वाले ज्ञान सिंह की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। परिवार वाले उसका संस्कार करने के लिए मुक्ति स्थल भी ले गए थे कि अचानक ज्ञान सिंह में जान लौट आई। वापस जिंदा होने के बाद ज्ञान सिंह ने बताया कि यमराज के दूत उन्हें गलती से ले गए थे, इसलिए यमलोक में उन्हें घुसने ही नहीं दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, पर ज्ञान सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। राम किशोर अलीगढ़ के अंतरौली गांव के रहने वाले राम किशोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राम किशोर बिल्कुल स्वस्थ थे और उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। परिवार वाले डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राम किशोर की मृत्यु के बाद परिवार वालों को संदेशा पहुंचाया गया और इधर उधर से परिवार के लोग आने लगे। घर में शोक मनाया जा रहा था कि अचानक राम किशोर की आंखें खुली और उठते ही बोला कि अभी मेरा समय नहीं आया है। मृत्यु के बाद फिर से जिंदा होने की खबर सुन आसपास के अनेक लोग राम किशोर से उन 5 घंटों में क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगे। राम किशोर ने बताया कि मुझे सही से कुछ याद नहीं, पर एक सभा लगी हुई थी और मेरे बारे में बात हो रही थी। मैं उन सभी को नहीं जानता, पर उनमें से एक दाढ़ी वाले और बुजुर्ग से व्यक्ति ने कहा कि इसे क्यों लाए हो, इसका अभी समय नहीं हुआ, इसे वापस भेज दो, अभी भी समय है। दोस्तों, राम किशोर की यह बात कितनी सच्ची है इन पर विश्वास करना मुश्किल है, पर यह बात पूरी तरह सत्य है कि डॉक्टर ने राम किशोर को मृत घोषित कर दिया था। फिर वो जिंदा कैसे हुए? इस सवाल का जवाब सिर्फ यह है कि यमलोक के दूतों से गलती हो गई थी। पर क्या भगवान भी गलती करते हैं? सोचने वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब भारत में ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास ज्यादा है, पर मैं आपको बता दूं कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ के कुछ लोग मरने के बाद जिंदा हुए हो। अमेरिका जैसे देश में भी कुछ लोगों ने अपने मौत के बाद के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। उनमें से एक नाम है विलियम्स का। विलियम्स कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब रहती थी और उनका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया और ऑपरेशन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद विलियम्स फिर से जिंदा हो गए, पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। उनका कहना था कि उनकी मृत्यु के बाद वे उसी ऑपरेशन थिएटर में थे और देख और सुन रहे थे। उनका शरीर पूरी तरह से बेजान उनकी आंखों के सामने था। विलियम्स कहते हैं कि उन्हें एक महिला भी नजर आई जो उनका हाथ पकड़े हुए थी और उन्हें छत के रास्ते बाहर जाने की बात कह रही थी कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने डॉक्टर और नर्स थे जिन्हें मैं मरने के बाद देख रहा था।
डॉक्टरों के अनुसार विलियम्स 3 मिनट के लिए मर गए थे, फिर अचानक उनकी बॉडी को झटका लगा और वो जिंदा हो गए। यह एक चमत्कार ही था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मरने के बाद जिंदा हो सकता है या फिर यह सब अंधविश्वास है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।